हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो होने वाली है जो कि आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं पहले बना के डाल चुका हूं। मतलब कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट जो क्लास 12th की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। नीट लेवल के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू करा चुका हूं। लेकिन आपको बताना है आगे नेक्स्ट और भी हमारे पास चैप्टर हैं। आज मैं कराने वाला हूं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के एकदम झकास वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग बने रहना जिससे कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ सके और आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आटे के फूलने का कारण है। जो आटा होता है, आटा फूल जाता है क्योंकि आटा इसलिए फूल जाता है क्योंकि CO2 का उत्पादन वहां से होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो आ जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट नंबर पर, वह एंजाइम जो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड के निष्कासन को उत्प्रेरित करता है। तो आपको पता है डीएनए के सिरों से जो निकालेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को सिरों से काटता है और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से काटता है। आगे देखिए, वायरस जैसे वाहक द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। तो आपको साफ साफ दे रखा है वेक्टर द्वारा करना है ये काम। तो ये होता है पारक्रमण के माध्यम से। किसके द्वारा होगा? पारक्रमण के माध्यम से होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग देख पाएंगे, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए पृथक के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको इसमें सही ढूंढना है। डीएनए दृश्य प्रकाश में गलत, डीएनए को बिना अभिरंजित किए बिल्कुल गलत, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सी को सही माराएंगे, लेकिन सी वाला भी गलत है। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को यूवी प्रकाश में देखा जा सकता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डी वाला, क्योंकि अल्ट्रावायलेट प्रकाश डालते हैं और इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है उससे अभिरंजित इसको किया जाता है। आगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन से क्या आशय है? रेस्ट्रिक्शन से क्या आशय है? बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के गुणन को रोकना। इसका मतलब क्या होगा? बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के गुणन को रोकना, यही इसका अर्थ होता है रेस्ट्रिक्शन का। तो आई थिंक एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी नहीं होती? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती है, डीएनए लाइगेज की आवश्यकता होती है, डीएनए खंड की आवश्यकता होती है, लेकिन ई कोलाई जीवाणु जो होता है इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ई कोलाई। एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं के पृथक्करण का आधार है। क्या आधार है? तो आपको बताएं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में केवल साइज देखा जाता है। जो जितना छोटा साइज का होता है वो उतनी दूर तक जाता है, जो बड़े साइज का होता है वो कम दूरी तक जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और आप नोटिस करिए इस बात को कि ABCD में से कहीं पर भी इंग्लिश में वर्ड नहीं दे रखा, लेकिन सिर्फ आमा बालिग में ब्रैकेट में साइज लिखा हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि ये आपका आंसर होगा। आइए, प्लाज्मिड के वाहक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए आवश्यक लक्षण कौन सा है? तो लक्षण काफी इंपोर्टेंट है ये। रेप्लिकेशन का उद्भव होगा, जी होगा। वर्णात्मक वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति होगी, हाँ बोलेंगे होगी। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए स्थल की उपस्थिति होगी, तो बोलेंगे ये भी होगी। मतलब हमारा ABC ये तीनों ही जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे, बैक्टीरिया से डीएनए पृथक करने के दौरान निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता? तो कौन से एंजाइम का प्रयोग नहीं करेंगे? तो डीएनए को पृथक करना है तो हमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, इस एंजाइम का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। आगे,
पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्न में से किसके कारण प्रसिद्ध हुई? तो पीसीआर टेक्नोलॉजी जो है वो कैरी मुलिस के द्वारा दी गई थी, है ना, और कैरी मुलिस ने दी थी और डीएनए का संवर्धन करने के लिए दी थी। तो इसमें ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की उपलब्धता के कारण। तो इसमें आंसर जो होगा वो 10वें का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। आगे देखो, किसी वाहक में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्राय किसके चयन में सहायता करता है? तो आपको बता दें वो सहायता करता है रूपांतरित कोशिका में। तो ऑप्शन आएगा 11वें का बी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं। बैक्टीरियल रूपांतरण में ताप चटका हीट सॉगिंग विधि का महत्व इसको सुगम बनाता है। ये डीएनए कोशिका भित्ति को साथ जोड़ेगा, झिल्ली उपस्थित ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित आयस्तर छिद्रों द्वारा डीएनए को अंतरण करना, या एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन्स की अभिव्यक्ति में। तो आपको बता दें इस वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी हल्की सी मुझे त्रुटि महसूस हो रही है, तो इसका आंसर हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, 12वें का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में डीएनए लिगेज की क्या उपयोगिता है? उपयोगिता पूछा है तो आपको बता दें दो डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करना। जब इनका निर्माण हो जाएगा तो दो डीएनए खंड आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के कारण आपको पता है डीएनए लिगेज एंजाइम जो होता है डीएनए के खंडों को जोड़ने का ही काम करता है। निम्न में से कौन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्राव नहीं है? उसने बोला नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 14वें का, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी बताइए। तो आया इसका आंसर। तो आपको बता दें इसमें ये दे रखा है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ई कोलाई, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, ये सभी बैक्टीरिया वगैरह हैं। लेकिन एंटमीबा कोलाई जो है ये जो होता है ये बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी, एंटमीबा कोलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहां पर आ गया, देखो ये आ गया। अगला है निम्न में से किन्हें पीसीआर तकनीक को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पीसीआर की टेक्नोलॉजी खोज की थी कैरी मुलिस के द्वारा, तो इसमें आंसर आ जाएगा कैरी मुलिस। अगला, निम्न में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सही नहीं है? तो नहीं पूछा है उसने, ये वायरस से पृथक किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ये जो सी वाला जो है ना ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है तभी तो हम बोलेंगे सही नहीं है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है पैलिंड्रोमिक डिलोक्रम को पहचानता है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, डीएनए के समान प्रकार के चिपकने में सिरे उत्पन्न करता है, ठीक है, ये वायरस से पृथक किया गया है, ऑप्शन सी 11 का सी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप देख पाएंगे परीक्षा संग्रह। परीक्षा संग्रह का मतलब है कि आपके पेपर में इस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, किस तरीके की लैंग्वेज पूछी गई है, इस सभी चीज का विश्लेषण आप लोग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए, बाजार में भेजने से पहले वे अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेरा कहने का मतलब बस इतना छोटा सा है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसे डायरेक्ट बाजार में नहीं बेच सकते, उससे पहले हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। इसमें आएगा पश्च उत्पाद प्रक्रमण, तो ऑप्शन डी आएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, चलो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस बोल देते हैं इसे। जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अविरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं? तो ये कैसे दिखेंगे, ये चमकीली नारंगी रंगी पट्टियां इसमें दिखाई देती हैं। कैसी? चमकीली नारंगी रंगी पट्टियां दिखाई देंगी। आगे, पुनर्युगस डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्ध प्रतिक्रिया में शीतल एथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवक्षेपित कर देता है? तो आपको बता दें एनसीईआरटी की जब बुक को आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये साफ साफ क्लियर दिखाया गया है। इसमें जो आंसर आपका आएगा वो आएगा डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर, निम्न में से कौन सा एक पीसीआर का एक अनुप्रयोग नहीं है? क्या काम नहीं करेगा? तो जीन प्रवर्धन करेगा, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण। तो ये पीसीआर का काम बिल्कुल नहीं होता, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है,
क्या कहलाता है? क्या हम उसे ओकाजाकी अनुक्रम बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोलेंगे, या बहु पुच्छन बोलेंगे, अपहासित अनुक्रम बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे हम? एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। ऑप्शन बी बोलेंगे हम उसे। आप सब लोग एक चीज तो देख ही पा रहे होंगे, यहां पर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो नीट और AIPMT से हैं, जो कि आप समझ चुके होंगे। पीसीआर के उपयोग में से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में से पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? तो सबसे पहला प्रकरण होता है निष्क्रियकरण। तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो है यही प्रभावित हो जाएगा, इसको निष्क्रियकरण हमने बोला है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक किए डीएनए खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? कैसे देखेंगे? तो हम ये वाला डालेंगे, कहाँ गया ये रहा, अल्ट्रावायलेट विकिरण में इथिडियम ब्रोमाइड को हम जब डालेंगे तो नारंगी रंग की चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। तो मुझे क्या करना है? गलत कथन को पहचानना है। ये डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थल पर काटते हैं, ठीक है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है, ठीक है। चिपचिपे सिरे डीएनए लैगेज द्वारा जुड़े जा सकते हैं, ऑप्शन गलत। सी वाला जो है वो बिल्कुल गलत है, तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे देखो, इसमें हमें सही युग्म को छांटना है। 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? पॉलीमरेज डीएनए खंडों को तोड़ता, गलत। न्यूक्लियस डीएनए के 2 रज्जक, गलत। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट स्थान पर काटता है, गलत। लाइगेज 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है, ये बिल्कुल बात सही है। डीएनए की मरम्मत करने वाला जो एंजाइम होता है वो इसी को माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। आगे, एक वेक्टर में संलग्न डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रण करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? एक वेक्टर में संलग्न डीएनए की प्रति संख्या को नियंत्रण करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? यहां पर जो मेरा आना चाहिए, इसमें आना चाहिए ओडिसाइट आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए इसका। आगे, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम कुंठित सिरे उत्पन्न करता है? तो ई को आरबी ये करता है, प्रतिबंधन एंजाइम कुंठित सिरे को उत्पन्न। निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं, गलत कथन को पहचानिए। ये एंजाइम डीएनए पर विशिष्ट पैलिंड्रोमिक को पहचान करते हैं, ठीक है। यह एंजाइम डीएनए को पहचाने हुए स्थान पर डीएनए अणु को काटता है। यह एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर जोड़ता है और 2 में से केवल एक लड़ी को काटता है, तो ऑप्शन सी है इसमें। गलत कथन पहचानना, गलत कथन पहचान लो, ऑप्शन सी। लास्ट है, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किसके उपचार करके डीएनए को अवक्षेपित किया जा सकता है? सीधे क्लोरोफॉर्म, गलत। आइसोप्रोपेनॉल, गलत। उसके साथ साथ में शीतल एथेनॉल, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, बायोटेक्नोलॉजी को, एक एक चीज को पढ़ोगे तो वहां पर ये सब चीजें दिखाई दे जाएंगी, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। एंजाइम के बड़े वर्ग पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? तो उसकी आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं बायोरिएक्टर बोलते हैं। बायोरिएक्टर से ही बनता है जैव रिएक्टर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। वो कुछ भी काम नहीं करेगा, आपको बताता है हर बार नीट एग्जाम में वो भाषा में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप भाषा को समझ पा रहे हो उसकी, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जो पेपर है वो भी जबरदस्त तरीके से होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या कमेंट में बता सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए डाल रखी हैं, तो जाइए, देखिए, सीखिए और पेपर में अच्छा स्कोर करके आइए। और कोई समस्या है तो समस्या का पहले ही आप लोग समाधान कर लो, पूछ लो हमसे, लेकिन समस्या को आप बड़ा मत करिएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ आप लोगों को और इंटरेस्टिंग और बायोटेक्नोलॉजी के यूज से रिलेटेड कुछ मैं महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चंस लाने वाला हूं जिनके आने की संभावना है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज है ना, कि कहां पर यूज करते हैं उसके बारे में। तो बीटी का पास नहीं है तो जीएम फसल तो होती है, कीट प्रतिरोधी भी होता है, ठीक है। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र है, ये भी ठीक है। सभी पीड़कनाशियों के लिए प्रतिरोधी, तो सभी के लिए नहीं होता ये, ठीक है, कुछ के लिए होता है। आगे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आगे, अरे कहां गया, तो आगे निकल गया, कोई बात नहीं।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जितने भी हैं यहाँ पर, इसलिए लास्ट तक बने रहना सभी के सभी। यहाँ देखिए, मानव इंसुलिन सी पेप्टाइड है, परिपक्व इंसुलिन अणु का भाग गलत, डाइसल्फाइड संयुक्तों के निर्माण के लिए उत्तरदायी गलत, प्राप्त इंसुलिन से इंसुलिन के परिपक्व के दौरान निष्कासित किया जाता है, तो ये वाला जो सी वाला है वो बिल्कुल सही है। आगे जीईएसी का पूरा नाम क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, सी इसका आंसर आएगा। एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है, तो ये जो होता है एम्फीसिमा के उपचार में प्रयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो ये सभी आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर दिखाई दे जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। और आगे दिखाता हूं मैं, ये वाला भी देख लीजिए। रिट्रोवायरस से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, तो रिट्रोवायरस से संबंधित है संक्रमण के दौरान डीएनए का संश्लेषण करने वाले आरएनए वायरस, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 6 का ए। शरीर में एडीए के उत्पादन का स्थल क्या है, तो एडीए जो बनता है लिम्फोसाइट के अंदर बनता है, तो ऑप्शन 7 का बी आ जाएगा। प्राग जीव विष है, आद्य जीव नहीं है, विकृत जीव ये भी नहीं है, तो बोलेंगे निष्क्रिय जीव, तो निष्क्रिय जीव विष होता है, तो इसका आंसर आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। अरे कैसे आगे बढ़ जाता है, बाल बढ़िए। आगे बढ़ाता हूं मैं, आगे आप लोग देख पा रहे होंगे बैसिलस थ्यूरिंजियसिस के जीव विष की क्रियाशीलता का प्रेरक है, तो ये प्रेरक है कि कौन सा है, आहार नाल का क्षारीय पीएच। जब क्षारीय पीएच मिलता है तो इसके जो जीन जो होते हैं वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और इसकी कीड़े की आहार नाल में छेद कर देते हैं, इससे आहार नाल डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्वर्ण चावल है, कैसा है स्वर्ण चावल, ये भी हमें बता दीजिए। तो चीन की पीली नदी के किनारे होने वाला चावल गलत है, लंबे समय तक समृद्ध किए गए लंबे धागे गलत है, एक ट्रांसजेनिक चावल जिसमें बीटा कैरोटीन के लिए जीन होते हैं, ऑप्शन सी जो है 11वें का वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, प्रथम औषधीय जीन चिकित्सा इसके उपचार में के लिए किया गया था, तो प्रथम जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था एडीए एंजाइम की कमी से परिणाम स्वरूप उत्पन्न सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एससीआईडी रोग में इसका उपचार किया जाता है। पेपर में पूछा गया है कि एडीए एक एंजाइम है, इसकी कमी से एक अनुवांशिक विकार होता है, एससीआईडी एडीए का पूरा नाम क्या है, तो तुम बोलोगे एडिनोसिन डीएमिनेस, ऑप्शन बी आएगा 14वें का। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसमें 50-50% चांस बता रहा हूं, या तो जीन चिकित्सा आएगी या आणविक निदान आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन वो कराऊंगा जिनके आने की संभावना, फालतू नहीं कराऊंगा। बीटी कपास की किस्म जो बैक्टीरिया जो बैसिलस थ्यूरिंजियसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है प्रतिरोधी है, तो बीटी कपास जो होता है कीट पीड़कों से प्रतिरोधी का करने का काम करता है, कीट पीड़कों से, ठीक है, तो आंसर आएगा डी वाला। आगे मिलान बताना है, तो बीटी कपास जो होती है बैसिलस थ्यूरिंजियसिस में बनेगी, एडीए जीन चिकित्सा में, आरएनएआई उसकी सुरक्षा, पीसीआर एचआईवी संक्रमण का पता लगाने में, ठीक है। एक और आपके सामने दे रखा है चार्ट, ये भी देख लो। बैसिलस थ्यूरिंजियसिस ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलिमरेज है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस क्लोनिंग वेक्टर है, साल्मोनेला टाइफीमीडियम ये होता है प्रथम आरएनए डीएनए का निर्माण किया था इसने। आगे एक और देख पा रहे होंगे, गोलाब शलभ कृमि में बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजियसिस के बीटी आविष को सक्रिय करने के लिए प्रोटोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है, तो ये प्रेरित होती है आंत की क्षारीय पीएच के कारण, जब आंतों में क्षारीय पीएच मिलता है तब ये होती है। गोल्डन राइस चावल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही बताना है तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से। यह डेफोफिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है, चावल एक आद्य किस्म में जीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं, गलत। बैसिलस थ्यूरिंजियसिस जीन पीड़क प्रतिरोधी है, मैक्रोबैक्टीरियम का उपयोग विकसित किया गया है, नहीं, इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा यह डेफोफिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुर होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। आगे देख लीजिएगा,
मानव लक्षणाणु में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्न में से कौन सा वेक्टर सामान्य प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी आएगा। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलेडोगाइन इनकोग्निटा द्वारा संक्रमित होता है? तो ये संक्रमित होता है जड़। अगला, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान हैं। यह किस्म कौन सी थी? लेमा रोजा, सरवती सोनारा, ये नहीं थी, वो ये वाली थी बासमती चावल। ठीक है, बासमती चावल आएगा इसमें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुमति के जैव संसाधन का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहा जाता है बायोपायरेसी, जैवदस्यु कहा जाता है। वर्ष 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए 4 वर्षीय लड़की में निम्न में से कौन सी चिकित्सा दी गई थी? तो वो उसे दी गई थी जीन चिकित्सा दी गई थी। जीन चिकित्सा देने के बाद में उस लड़की को ठीक किया गया था। तो इस तरीके से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो मैंने करा दिया है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि भैया बायोटेक्नोलॉजी में हमें तैयारी किस तरीके से करनी है और इसमें क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।